जय हिंद बच्चों, मैं सोमप्रभ सिंह आप सभी का स्वागत अपने चैनल द इनफोकस क्लासेस पे करता हूं। और पिछली क्लास में हमने बात किया था कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो रे डायग्राम्स रूल्स हैं वो क्या क्या हैं। तो पिछली क्लास में ज़रा ध्यान देते हैं, 1 मिनट रिवाइज करते हैं क्विक कि क्या क्या बात हुआ था। पिछली क्लास में ये बात हुआ था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, ये पहला रूल था। दूसरा ये था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करते हुए आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। और चौथा रूल था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑब्लिकली आ रही, तिरछा आ रही है, तो पोल से टकरा रही है अगर, तो जितना एंगल बनाते हुए आई थी उतना एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। ठीक, ये कुल 4 रे डायग्राम थे। इन्हीं के बेसिस पर अब हम आगे पढ़ेंगे रे डायग्राम्स फॉर इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। कौन कौन से रे डायग्राम्स हैं कॉनकेव मिरर के द्वारा जो बनते हैं उसको हम आगे देखते हैं, ठीक ना। तो इसमें पहला पढ़ते हैं हम। पहला है इसमें, पहला when the object is placed at infinity। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे, तब देखेंगे कि इमेज कैसा बन रहा है, ठीक ना, कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे रे डायग्राम, ध्यान से देखेंगे सब कोई। ये देखिए आप, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक ना, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इनफाइनाइट पे। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो उसका एक बीम ऐसे पैरेलल आ रहा होगा और वो बीम यहाँ टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से पास आउट कर जाएगा। ठीक, तो जरूरी तो है नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नीचे से भी आ सकता है। तो नीचे से भी अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक ना। समझ में आ रहा बात कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, और पैरेलल तो नीचे भी हो सकता है, तो ये भी आएगा तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा। और जहां पर दो रियल लाइंस टकराती हैं वहीं पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। तो हम इसमें कंडीशन देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन, इमेज का देखेंगे फॉर्मेशन कहां पर हुआ है, नेचर देखेंगे और साइज देखेंगे कि किस साइज का हुआ है, किस नेचर का हुआ है। तो फॉर्मेशन जो देखेंगे हम, तो फॉर्मेशन में देखेंगे पोजीशन, कि किस पोजीशन पे हुआ है, नेचर क्या है और साइज क्या है, ठीक ना। तो जहां पोजीशन इसका है, जहां ये दोनों लाइंस टकरा रही हैं वही पोजीशन बन रहा है इमेज का, और वो पोजीशन कहाँ है, एट फोकस, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट को जब इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन हमेशा एट एफ होगा। एट क्या होगा, एफ, मतलब फोकस पे बनेगा। ठीक, दोनों रियल लाइंस हैं जो आपस में टकरा रही हैं, तो रियल लाइंस के टकराने से हमेशा रियल इमेज बनता है, ठीक ना। कैसा बनता है, रियल। और आप लोग को पिछली क्लास में बताए थे कि रियल के साथ हमेशा और हमेशा आपको इन्वर्टेड जोड़ना है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा और हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक ना। तो जो नेचर होगा वो हमारा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक, और देखिए जरा, ये जहां बन रहा है वहां पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, ठीक ना। तो हम बोलेंगे जिसमें साइज होगा ये पॉइंट साइज होगा, या इसको हम हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटा बनेगा साइज, ठीक ना। तो ये पहला रूल, पहला है हमारा कि जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो हमारा इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज क्या होगा, ठीक ना। तो जब इनफाइनाइट पे रखेंगे तो कोई इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी ऐसे, तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी,
और पैरेलल तो नीचे भी हो सकता है। तो अगर ये भी लाइट आएगी तो टकराने के बाद फोकस से, और जो लाइंस टकरा रही हैं आपस में, देखो ये रियल लाइंस है, ठीक ना। तो रियल लाइंस के द्वारा हमेशा रियल इमेज बनता है, ठीक ना। और रियल इमेज हमेशा हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक ना। तो इसीलिए हमने नेचर में लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, पोजीशन क्या है? पोजीशन कहाँ बन रहा है? फोकस पे, तो हमने लिखा है फोकस पे। और कैसा बन रहा है? पॉइंट साइज का, इसीलिए मैंने लिखा है पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। हाईली का मतलब बहुत ज्यादा छोटा, और हाईली का मतलब बहुत ज्यादा, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा। मतलब जो इमेज बन रहा है बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, ठीक ना। तो ये हमारा पहला केस है कि जब ऑब्जेक्ट को रखे हैं कहा? इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, देखेंगे जरा यहां, सुनिए। पहले समझेंगे, ये पोल हो गया, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले केस में हम इनफाइनाइट पे थे, मतलब बहुत दूर थे। अब चलते 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 हम आ जाएंगे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये हमारा दूसरा केस होगा, ठीक ना। तीसरा केस होगा जब हम आके सी पर ही खड़े हो जाएंगे, तीसरा केस। चौथा केस होगा जब हम सी और एफ के बीच में होंगे। पांचवा केस होगा जब हम एफ पर होंगे। और छठवां केस होगा जब हम एफ और पी के बीच में होंगे। कुल 6 केस हमको पढ़ना है, ठीक। तो पहला हमने पढ़ लिया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। दूसरा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एट, बिहाइंड कर लो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड का मतलब पीछे होता है, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? सी के जस्ट पीछे। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट को हम सी के पीछे रख दिए, ठीक ना। तो क्या होगा? यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी, और यहां से टकराने के बाद ये कहां से निकल जाएगी? फोकस से। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, प्लेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कर देते हैं यहाँ पे, प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ठीक ना। तो ये अब केस नंबर 2 हो गया हमारा। तो हम जानते हैं कि देखो यार, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। और एक रे ऑफ लाइट हमारी इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, और टकराने के बाद जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी, ठीक ना। और जहां दो लाइंस टकराएंगी वही इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आप बताओ, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? सी और एफ के बीच में हो रहा है, ठीक ना। तो हम बोलेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन सी और एफ के बीच में हो रहा है। और ये देखो, मैं इसमें केस में दिखा सकता हूं आपको कि इमेज जो बना है वो उल्टा बना है। ये देखो जरा, इसको मैं दूसरे से बनाता हूं। ये आपको दिखेगा कि जो इमेज बन रहा है ये उल्टा बन रहा है, यहाँ दिखेगा कि इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक ना। तो अब अगर हमको लिखना होगा इमेज का, नेचर लिखना होगा, या पोजीशन लिखना होगा, और साइज लिखना होगा, ठीक ना। तो क्या क्या लिखेंगे? नेचर कैसी लाइन से बन रहा है? कैसी लाइन से बन रहा है? रियल लाइन से बन रहा है, इसीलिए नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। जबकि पोजीशन क्या होगा? सी और एफ के बीच बन रहा है, तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और साइज क्या होगा? छोटा होगा इससे, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डिमिनिश्ड, या स्मॉल साइज भी लिख सकते हैं कि स्मॉल साइज का बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा केस है कि जब हम रखे हैं कहाँ पे? ऑब्जेक्ट को सी के जस्ट पीछे। पहले केस में इनफाइनाइट पे थे, दूसरे केस में चलते चलते हम सी के पीछे आ गए, और जो तीसरा केस आएगा उसमें हम एट सी, मतलब सी पर ही खड़े रहेंगे, ठीक ना। तो इस डायग्राम को अदर बुक्स में और भी ज्यादा दिखाया है। जैसे देखो, अदर बुक्स देखोगे आरएस, अदर बुक्स में आपको ऐसे भी दिखाया है कि अगर बियॉन्ड में रहेंगे तो ये लाइंस ऐसे जाएंगी और यहाँ टकरा के पैरेलल निकल जाएंगी,
और एक रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी जो पोल से टकराएगी, तो हम जानते हैं कि जितना एंगल बनाते हुए आई है उतना ही एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। तो भी देखो आप, इमेज का फॉर्मेशन सी और एफ के कहाँ हो रहा है, बीच में हो रहा है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डायग्राम बने हुए हैं, आप कोई भी इसमें से दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगले केस पे, केस नंबर 3। तो केस नंबर जो 3 है हमारा, तो हम बोलेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज when the object is at C, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए हैं, C पर। ये कॉनकेव मिरर है हमारा, ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर C पर ही रखेंगे तो क्या होगा कि रे ऑफ लाइट यहां से चलेगी पैरेलल, C पे रखें और यहां टकराने के बाद ये फोकस से ऐसे निकल जाएगी, ठीक। जबकि एक रे ऑफ लाइट इस फोकस से आएगी और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आपको दिखेगा कि जो दो लाइंस हैं वो यहाँ टकरा रही हैं, तो ये इमेज जस्ट कहाँ बनेगा, सी के जस्ट नीचे ही बन जाएगा, ठीक ना। तो इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसमें जो इमेज का पोजीशन होगा, नेचर होगा और साइज, तो देखेंगे जरा पोजीशन कहाँ पे बन रहा है हमारा, तो बन रहा है सी पर ही बन रहा है ना। देखिए आप, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है, तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, सी पर ही। तो पोजीशन लिखेंगे एट सी, ठीक ना। नेचर कैसा होगा, कैसी लाइंस के टकराने से बन रहा है, रियल लाइन से, तो लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। इमेज क्या हो रहा है, पोजीशन कहाँ बन रहा है, तो पोजीशन इसमें हमारा सी पे बन रहा है, सी पे ही ऑब्जेक्ट को रखे थे, तो इमेज भी हमारा सी पे ही बन रहा है, तो हम पोजीशन लिखेंगे एट सी, ठीक ना। नेचर किस लाइन से बन रहा है, तो रियल लाइंस के टकराने से ये इमेज बन रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे रियल, और रियल के साथ हमेशा कौन जुड़ेगा, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, और इन्वर्टेड आपको दिख भी रहा है कि जो इमेज है वो उल्टी यहां बनी हुई है, ठीक ना। तो नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, जब ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखते हैं तो साइज जितना ऑब्जेक्ट का इमेज रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, उतना ही साइज का इमेज बनेगा, तो हम लिख देंगे साइज में सेम साइज, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है कि जब ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखे हैं तो नेचर, पोजीशन और साइज इमेज का क्या होगा, ठीक। अब चौथी बात करते हैं हम, रूल नंबर 4, और चौथा नंबर है हमारा, जब ऑब्जेक्ट को हम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब रखेंगे तब क्या कंडीशन होगा, ठीक ना। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला केस क्या था कि जब इनफाइनाइट पे था, फिर चलते चलते हम सी के पीछे आए थे, दूसरा केस। तीसरा केस हम रखे थे सी पर, और चौथा केस क्या होगा, जब हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो सी और एफ के बीच में रखे यहाँ पे, तो रे ऑफ लाइट जब यहां से चलेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी और टकराने के बाद मिरर से फोकस से गुजर जाएगी, ठीक ना। और एक रे ऑफ लाइट हमारी पोल पर गिरेगी और जितना एंगल बनाते हुए आई थी उतना ही एंगल बनाते हुए निकल जाएगी, ठीक। तो ये आपको दिख रहा है कि जहां लाइंस टकराई हैं वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है हमारा, वो ठीक कहां हो रहा है, सी के पीछे हो रहा है। दिख रहा है आपको कि इसमें जो सी के पीछे हो रहा है, और आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज का साइज बड़ा है, ठीक ना।
ठीक। और रियल लाइन से बन रहा है तो रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक ना। तो अब हम इसमें बात करते हैं इमेज का नेचर, पोजीशन और साइज, ठीक ना। जो नेचर है वो रियल लाइंस के टकराने से बन रहा है तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। पोजीशन कहां पे बन रहा है तो सी के पीछे बन रहा है तो रीजन लिखेंगे बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे। और साइज कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा है तो हम बोल देंगे कि ये जो इमेज बन रहा है उसका साइज एनलार्ज्ड है। एनलार्ज का मतलब बड़ा है। ये 4 केस हो गए हमारे। अब 5वें केस पे आते हैं, केस नंबर 5। पांचवा केस है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे, when the object is placed at focus, at f चाहे at focus, ठीक। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर फोकस पे रखेंगे तो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा और यहां से टकराने के बाद फोकस से निकलेगा और एक रे ऑफ लाइट यहाँ पोल से टकराएगा और यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये एकदम से रे ऑफ लाइट जो दोनों हैं वो पैरेलल्स होंगी और कहीं ना कहीं जाके बहुत दूर कहीं मिलेंगी, ठीक ना। तो जब भी मिलेंगी वो सी के पीछे ही मिलेंगी, ठीक ना। और जो इमेज होगा देखते हैं जरा, जो भी इमेज होगा उसका साइज बहुत बड़ा बनेगा जहां भी बनेगा, ठीक ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इमेज का नेचर, पोजीशन और साइज। नेचर रियल लाइन से बनेगा, जब भी बनेगा तो लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक ना। पोजीशन कहां होगा, पोजीशन एट इंफिनिटी भी बोल सकते हैं, बहुत दूर होगा, ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनेगा। और साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा बनेगा ये, ठीक ना। ये देखिए सपोज करिए कि अगर यहां हुआ तो इतना बड़ा, अगर यहां टकराया होता तो इतना बड़ा, अगर यहां टकराया होता तो यहां बनता, यहां टकराया होता तो यहां बनता। धीरे धीरे जब बहुत दूर बनेगा तो अपने आप ही जो इमेज का साइज होगा हाईली एनलार्ज होता चला जाएगा, ठीक ना। तो ये है हमारा जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखे हैं तब, ठीक ना, कि कहां बना है इमेज। नेचर होगा रियल इन्वर्टेड, पोजीशन होगा इंफिनिटी पे बनेगा और साइज होगा हाईली एनलार्ज, ठीक ना। और अगले केस में आते हैं हम। यार फोकस पे, ठीक भाई, ठीक। लास्ट केस जो 6वां केस है उस पे आते हैं हम। और केस नंबर 6, when the object is placed between पोल एंड फोकस, ठीक ना। पोल और फोकस के बीच जब ऑब्जेक्ट होगा तब इमेज कहां बनेगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, ठीक ना। ये पोल है हमारा, ये फोकस है, इसके बीच ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल जाएगी और यहां से टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी और एक रे ऑफ लाइट यहाँ पोल पर गिरेगी और पोल से ये ऐसे हो जाएगी, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस को और इस रे ऑफ लाइट को और पीछे करेंगे ऐसे। तो जहां ये टकराएंगी वहां इमेज का फॉर्मेशन होगा। एक केस यही एक्सेप्शनल है कि जब पोल और ये पोल है हमारा और फोकस, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमेशा जो इमेज होता है
वो मिरर के पीछे बनता है, ठीक ना। मिरर के क्या बनता है, पीछे। आप देख रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज का साइज है वो बड़ा बनता है, ठीक। और रियल लाइन से नहीं बनता है, रियल लाइंस तो आपकी ऐसे निकल गई, ये हम इमेजिनरी लाइंस मानते हैं जिनको वर्चुअल बोलते हैं। तो ये वर्चुअल लाइन से बना है, और वर्चुअल लाइन से जितनी भी इमेज बनती हैं वो इमेजेस इरेक्ट बनती हैं, मतलब सीधी बनती हैं, ठीक ना। तो इसका जो इमेज होगा, इमेज, उसका जो नेचर, पोजीशन और साइज होगा, नेचर, पोजीशन और साइज, ठीक ना। नेचर होगा, रियल लाइन से नहीं बनेगी, ये पीछे वर्चुअल लाइन जैसा हम मानते हैं कि पीछे बन रही होंगी, ठीक ना। तो जो मानेंगे तो वर्चुअल लाइन से बनेंगी। तो जो नेचर होगा इसका वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, देख लो आप, जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ठीक एकदम सीधा, वैसे ही इमेज इधर बना हुआ है। तो नेचर जो होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या होगा, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनेंगे, कॉनकेव मिरर के पीछे, तो बिहाइंड द मिरर। और साइज होगा एनलार्ज, मतलब कि बड़ा बनेगा, ठीक ना। तो ये 6 केस थे हमारे, 6 केस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, कि एग्जाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये 6 केस से, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। अब अगले वीडियो में जब हम हाजिर होंगे तो कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।